बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है उसमें मैं हाईलाइट करूंगी द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। पहली वीडियो में हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपका कॉन्फिडेंस हैम्पर करते हैं। फिर हमने बात की थी कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आप अपना सकते हैं कॉन्फिडेंस रिवाइव करने में, रीबिल्ड करने में। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगी कि ये एक प्रोसेस है, ये ओवरनाइट चेंज नहीं है। तो जो मैंने स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर की, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, रिमाइंडिंग योरसेल्फ। कम्युनिकेशन इज द की। 3 डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन की मैं आज बात करूंगी, 3 डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन। पहली जो है, जो हम अक्सर देखते हैं इर्द गिर्द अपने, वो है अग्रेसिव। अग्रेसिव कम्युनिकेशन का मतलब है बेहद गुस्सा, बेहद एंगर, एकदम निगेट कर देना किसी को और कहना कि नहीं। उसमें अनफॉर्चुनेटली आपकी फाउल लैंग्वेज आ जाती है, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो कि अप्रिशिएट नहीं किए जाते पब्लिक में, लेकिन हम लोगों को सुनते हैं बोलते हुए। तो पहला स्टाइल है अग्रेसिव कम्युनिकेशन। इसका टोटल ऑपोजिट है पैसिव कम्युनिकेशन। अब पैसिव को हम कहते हैं नॉन असर्टिव। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। अग्रेसिव हर वक्त जो है बस सुनाने के लिए तैयार। नॉन अग्रेसिव या पैसिव जिसको हम कह सकते हैं, या नॉन असर्टिव इज व्हेन यू आर गिविंग इन टू मच। आपने अपना आप किसी के हवाले कर दिया और कहा कि जी भाई यही डिसीजन मेकर है मेरे लिए। सो उसमें हम चॉइस दे देते हैं अगले को। हम ऐसे बात करते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से दिस टू यू, ओ आई डोंट नो, यू डिसाइड। सो हम इस तरह से अगले को अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई यू मेक अ डिसीजन फॉर अस, we're okay with whatever you decide. The third that is connected to confidence is called the assertive communication. Assertive का मतलब क्या है? The word defines it. It means putting forward your point of view without disrespect. बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंफ्यूज कर देते हैं कि जी अगर हम असर्टिव हो जाएंगे, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, तो शायद लोग समझें कि ये तो बहुत ही गलत तरीके से मुझसे बात कर रही है, ये तो इसको तो तमीज़ ही नहीं है बात करने की। लेकिन असर्टिव कम्युनिकेशन ही आपको कॉन्फिडेंस बनाता है। Now what does this mean? It means how are you putting forward your point of view? So words like I prefer, words, phrases like this is a good idea, however, I would like to add. Something like let's discuss this further. If someone has asked you to do something, you don't have to jump. You can always say, let's discuss. Let me take some time to think about it, please. So, इन सारे phrases से क्या हो रहा है कि आप अपनी boundaries define कर रहे हैं। आप define कर रहे हैं कि मेरा भी कुछ point of view है। A lot of other factors are included in this. Your smile is a biggest factor in showing that you're confident. If you're smiling and you use these phrases, तो automatically पता चलता है कि जी ये जो भी बात कर रहे हैं इनको पता है। आपका eye contact. Are you able to maintain eye contact with someone? How are you standing? How are you sitting? Do you have a firm posture? All these things define the kind of confidence you carry. Clarity आपके मैसेज में. What kind of message are you giving to the person who's listening to you? Are you clear? Are you honest? इन सब चीज़ों में relative जो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ वो relationships की है. Personal relationships, professional relationships.
पर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर हम असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, पोलाइटनेस, डिफाइनिंग बाउंड्रीज. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एज अ पेरेंट अगर एक बच्चा आता है और आपसे कहता है कि जी क्या आप मुझे इस वक्त मेरे फ्रेंड के घर ड्रॉप कर देंगे, तो assertive can always be, I will be happy to, but how about going a little later? या फिर प्यार से कह दिया जाए. अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, कि पेरेंट्स अग्रेसिवली कम्युनिकेट करते हैं अपने बच्चों के साथ. क्यों? ये कोई वक्त है? टाइम देखा है तुमने? तो क्या होता है कि बच्चा भी अपने शेल में चला जाता है. तो जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. इफ यू आर अग्रेसिव, देन the reaction that you're going to face is going to be the same. अगर आप किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप में अग्रेसिवली कम्युनिकेट करते हैं तो उसका रिएक्शन भी अग्रेशन से ही निकलता है, फ्रस्ट्रेशन से निकलता है. असर्टिवली अगर आप करते हैं, दैट एक्चुअली शोज योर पॉइंट ऑफ व्यू. यू कैन डू दिस एट अ सर्टेन टाइम बिकॉज यू आर शोइंग योर ओपिनियन. सेम गोज इन द प्रोफेशनल लाइफ. अच्छा, ये जो बीच का एक रास्ता जो मैंने आपको बताया, नॉन असर्टिव या पैसिव जिसको मैंने कहा, उसमें हम ये करते हैं कि हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं उस इंसान को. हम ज़रा फ्लाइट ले लेते हैं, भाग जाते हैं इधर उधर, उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते, तो उसको हम अथॉरिटी दे देते हैं, राइट? व्हेन you are reviving your confidence, when you are building your confidence, remember, being assertive means that you have to use the right words, set your boundaries, be honest and practice. Maybe you want to practice in advance. इसमें कोई हर्ज नहीं है कि जो मैंने words, phrases आज आपको बताए, उनको आप प्रैक्टिस करें, उनको आप देखें कि आप किस तरह से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में इंक्लूड कर सकते हैं. एंड प्लीज़ रिमेंबर, आवर पर्सनल रिलेशंस दैट वी हैव, द पर्सनल रिलेशनशिप्स, कोई आपका सबऑर्डिनेट नहीं है. योर किड्स आर नॉट योर प्रॉपर्टी, योर स्पाउसेस आर नॉट योर प्रॉपर्टी. प्रोफेशनली, if you're a boss, if you're an entrepreneur, you have so many people to look to. Remember, if you're working with a number of people, be assertive, yet be polite, be respectful. This was the message of the day today. Inshallah, I will be coming back with more videos related to building confidence. Stay happy, stay blessed, and inshallah, see you all very soon.